एनिमल टिश्यूज में आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है वो आप जानते हैं। कनेक्शन करना, जोड़ना, लिंक करना एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, तो वो टिश्यूज हैं वो क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। आप यहाँ बहुत सारी इमेजेस देख पा रहे हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू की इमेज हैं। ये देख रहे हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंटरेस्टिंगली जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू में शामिल किया जाता है। एक्चुअली में ब्लड कोई स्ट्रक्चरल कनेक्शन नहीं देता, परंतु वो कम्युनिकेट करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, इसलिए उसको भी कनेक्टिव टिश्यू में शामिल किया गया। देखते हैं मीनिंग क्या है कनेक्टिव टिश्यू की। इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज ऑर्गन्स। एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, साथ में ये सपोर्ट का काम करता है। नेक्स्ट, मोस्ट अबेंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। हमारी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आती है, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें कनेक्टिव टिश्यू है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। All connective tissues except blood have fibroblast cells. सभी कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं ब्लड को छोड़ करके। दे सीक्रेट फिब्रस प्रोटीन। क्या सीक्रेट करती हैं? फिब्रस प्रोटीन्स एंड कॉल्ड कोलेजन एंड इलेस्टिन। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उनको क्या बोलेंगे? कोलेजन और इलेस्टिन प्रोटीन बोलते हैं। दे गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर हैं वो क्या काम करते हैं? स्ट्रेंथनिंग के लिए, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आते हैं। और द सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स मैट्रिक्स विच अकुमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। इनकी जो सेल्स होती हैं वो पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जो सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में पाया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये फाइबर्स है, इनके बीच में मैट्रिक्स भरा होगा, वो मैट्रिक्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, वही रिलीज करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू है उनको कैटेगराइज किया है, बांटा है तीन टाइप में: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तीनों के मीनिंग तो समझ में आ रहे हैं हमें। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब कॉम्पैक्ट होते हैं। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल स्ट्रक्चरल कनेक्शन देने का काम करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को फिर से बांटा है दो टाइप में: एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मतलब है कि लूजली पैक्ड है और उनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस पाए जाते हैं, कनेक्शन देने का ये काम करते हैं। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद में दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू आपकी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स या मसल्स के बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो एडिपोज टिश्यू है। और एडिपोज टिश्यूज में फैट का स्टोरेज होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो मोटे आदमी होते हैं, तगड़े आदमी होते हैं, उनकी खाल मोटी हो जाती है। उसका कारण है कि उनमें एडिपोज टिश्यूज में फैट का डिपोजिशन हो गया है। दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स: डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। तो डेंस रेगुलर में आप देखिए यहाँ रेगुलर फाइबर्स हैं वो अरेंज हैं, आप इसमें लहर जैसी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो डेंस रेगुलर कहलाएंगे। और डेंस इरेगुलर का मतलब है कि वो फाइबर्स है वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, आप कोई रिदम इनके बीच में नहीं देख पा रहे, तो उनको कहेंगे डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तीसरा टाइप है। इसको फिर से बांटा है तीन टाइप में: कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड। तो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट बोन कहलाते हैं, और बोन्स ये हार्ड बोन है, और ब्लड है ये तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने देखा दो टाइप के होते हैं: एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड
एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या मतलब होता है इनका। इन दिस सेल्स फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस मास्ट सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इनकी जो सेल्स है वो कौन कौन सी सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है, मास्ट सेल्स है। तो सेल्स के ये नाम है। और इनमें जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में भरी होती है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं सेल्स। इसके बाद टू टाइप्स, एरियोलर एंड एडिपोज। एलियोलर और एडिपोज का मतलब क्या है, एरियोलर टिश्यूज का मतलब यहाँ देखते हैं। यहाँ जो सेल्स के टाइप हमने पढ़े थे, सेल्स कौन कौन सी पाई जाती है। तो एरियोलर टिश्यू में ये सेल्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेज ये रेड कलर की मैक्रोफेज है। इसके बाद में फिब्रोब्लास्ट, जो फाइबरस प्रोटीन होती है उस फिब्रोब्लास्ट बोल रहे हैं। कोलेजन फाइबर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। और मास्ट सेल्स, ये देखिए यहाँ ब्लू कलर की मास्ट सेल दिख रही है। तो कई सारी टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती है। और फाइबर्स है वो लूज होते हैं, और इनमें सेमी सॉलिड फ्लूइड है वो पाया जाता है, इन फ्लूइड मिलता है जिसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एरियोलर टिश्यू है क्योंकि स्किन के नीचे है, स्किन को मसल्स के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्किन को अगर आप खींच के देखते हैं तो वो थोड़ा सा खिंचाव उनमें आ जाता है। इसका मतलब है कि वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है। अगर वो कॉम्पैक्ट होती तो वो खिंचती नहीं। तो जो खींच पा रही है स्किन, इसका मतलब है वहां पर कौन से टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू। और उनको आप क्या बोल रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट बेनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। जो आउटर एपिथेलियम है, स्किन है, उसको सपोर्ट का काम करते हैं, सपोर्ट के लिए वो अरेंज होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स है, आप यहाँ देख पा रहे बच्चों। ये देखिए ये एडिपोज टिश्यू है, और इनकी एडिपोसाइट्स है। एडिपोसाइट का मतलब एडिपोज टिश्यूज की सेल। यहाँ पर भी एडिपोसाइट आप देख पा रहे हैं, ये एडिपोसाइट्स है। यहाँ ये देखिए ये एडिपोसाइट है, और एडिपोसाइट में न्यूक्लियस है, साइड में होता है, और बीच में क्या भरा हुआ है, इनमें फैट स्टोर है। आउटर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस एक साइड में हो गया है, और बीच में पूरे में क्या भरा हुआ है, फैट भरा हुआ है। इसलिए इनको एडिपोज टिश्यूज को फैट स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं। सीन मेनली बेनिथ स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। इट्स सेल्स एडिपोसाइट्स स्टोर फैट्स। क्या काम करते हैं, एडिपोसाइट्स स्टोर फैट्स, फैट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दीज टिश्यूज। दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या दूसरे सब्सटेंस होते हैं, वो कन्वर्ट होकर के फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। और वो स्टोरेज हाउस कौन है, एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यू है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स आर फिब्रोब्लास्ट एंड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। मतलब इनके जो फाइबर्स होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, फिब्रोब्लास्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कॉम्पैक्टली होते हैं। ये फाइबर्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, सघन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कितने टाइप के, दो टाइप के, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ रेगुलर फाइबर्स अरेंज है, और ये दूसरे में इरेगुलर फाइबर्स है वो पाए जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं डेंस रेगुलर। ये डेंस रेगुलर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर आप सेल्स भी देख पा रहे हैं, और फाइबर्स हैं वो एक तरीके से लहर के जैसे अरेंज हैं। सो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं डेंस रेगुलर किस में मिलते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स में।
हमारी बॉडी में टेंडन्स और लिगामेंट्स में कौन से टिश्यू हैं, डेंस रेगुलर पाए जाते हैं। आप यहाँ देखिए देखिए टेंडन कहाँ पर है। टेंडन्स क्या होते हैं, अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स। स्केलेटल मसल और बोन के बीच में जो लिंकिंग करता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंडन्स बोलते हैं। तो ये देखेंगे आप, रेड कलर की मसल्स है, ये मसल्स, और ये है बोन्स। तो मसल्स को बोन के साथ में जोड़ने के लिए जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाते हैं, टेंडन कहलाते हैं। ये आप यहां देख पा रहे हैं टेंडन। इसके बाद में लिगामेंट्स अटैच वन बोन टू अनदर बोन। बोन को बोन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। एक बोन है, यहां पर एक बोन है, यहां दूसरी बोन है, इसको जोड़ने के लिए ये लिगामेंट, ये देखिए ये लिगामेंट है बीच में। मतलब दो बोन को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट, और मसल को बोन के साथ में जोड़ने के लिए टेंडन्स। ये देखेंगे रेड कलर की तो मसल्स है, और ये टेंडन है, जो व्हाइटिश कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये टेंडन। इसके बाद में दूसरा देखिए, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इरेगुलर फाइबर्स हैं, पैटर्न है वो इरेगुलर है। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स हैं, इरेगुलरली अरेंज हैं। क्या बताया गया है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन स्किन, आपके स्किन में ये मिलेंगे। इसके बाद में तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने तीन टाइप पढ़े थे बच्चों, एक है कार्टिलेज, दूसरा बोन है, और तीसरा ब्लड है। कार्टिलेज को बच्चों नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा है, सॉफ्ट बोन जो जिसको कहते हैं। आपके ईयर हैं वो एक्सटर्नल पिन्ना, इनको मोड़ के देखेंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं। टिप ऑफ नोज है वो भी सॉफ्ट होती है, और जो बोन्स होती हैं, लार्ज बोन्स होती है, उनके टिप पर ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कार्टिलेज दिख रहा है ब्लू कलर का, मतलब लॉन्ग बोन्स है, उनके एंड पर, टिप पर कार्टिलेज पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। तो अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा, हमारे ये हड्डियां घिस जाएंगी, क्योंकि ये तो हार्ड होती है। तो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और उनको सपोर्ट देने का, कनेक्ट करने का काम करती हैं। देखते हैं कार्टिलेज का मतलब क्या होता है। In this intercellular matrix, material matrix is solid and pliable due to chondroitin salts and resist compression। मतलब जो सेल्स, जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सेमी सॉलिड। इसके अंदर जो मटेरियल है वो सॉलिड है, परंतु प्लीएबल है। प्लीएबल का मतलब मुड़ जाता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, थोड़े से प्लीएबल होते हैं। और वो किसकी वजह से प्लीएबल है, कॉन्ड्रियोटिन साल्ट की वजह से। और रेजिस्ट टू कंप्रेशन, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते, परंतु थोड़े बहुत इधर उधर वो मुड़ सकता है। नेक्स्ट, कार्टिलेज सेल्स क्या कहलाती है। कार्टिलेज सेल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं, वो सारी कार्टिलेज सेल्स या कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं इनको। कार्टिलेजिनस सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और इनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, जो कि सॉलिड है, मैट्रिक्स। Cartilage cells, chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। ये कार्टिलेज सेल्स हैं, इन्होंने क्या रिलीज किया, क्या सीक्रेट किया है, मैट्रिक्स को सीक्रेट किया, उसके अंदर वो पड़े रहते हैं कैविटीज में। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्री में या वर्टिब्रेट के बोन्स में, जो कि बाद में रिप्लेस कर दिए जाते हैं बोन्स के द्वारा। तो बच्चों देखेंगे आप, जब छोटा बच्चा होता है उसको किधर भी आप हाथ पैरों को मोड़ दीजिए, कैसे भी वो अपने हाथ पैरों को मोड़ देता है, घुमा देता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, शुरुआत में कार्टिलेज का बना हुआ है। एक्चुअली में कार्टिलेज का मतलब है कि कार्टिलेजिनस एम्ब्रियो में स्केलेटन होता है,
और जब बच्चा जन्म लेता है तो बोन्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बोन्स है वो, परंतु बोन्स में अभी बहुत ज्यादा जॉइंट पाए जाते हैं, इसलिए वो अपने हाथ पैरों को इधर उधर मोड़ सकता है। तो कहने का मतलब आप इस बात को याद रखिए कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, जो बाद में बदल जाता है बोन्स में। Cartilage is present in the tip of nose, outer ear, joints in the vertebral columns, limbs and hands in adults. जो आपके टिप ऑफ नोज है उसमें कार्टिलेज है, एक्सटर्नल ईयर है उसमें कार्टिलेज लगा हुआ है, जो जॉइंट होते हैं वहां पर भी कार्टिलेज पाए जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम है वहां कार्टिलेज मिलते हैं, आपके हाथ पैरों की हड्डियों में भी कार्टिलेज मिलता है जहां पर कि जॉइंट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बोन। बोन आप अच्छे से जानते हैं, हार्ड होती है, टफ होती है, और आपको एक फ्रेमवर्क देने में, एक फ्रेम बनाने में स्केलेटन है वो बहुत रोल प्ले करता है। आप इमेजिन करके देखिए बच्चों, अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं हो तो हम क्या हो जाएंगे? बताइए, आपके शरीर में हड्डियां नहीं हो तो क्या होगा? आपके शरीर में अगर बोन्स नहीं हो तो आप गोलू हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, सारे गोल हो जाएंगे, आपकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगी। ये गौर कर लो, आपकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगी, आप है वो इरेगुलर शेप के हो जाएंगे। जबकि बोन्स की वजह से हमारी एक फिक्स शेप है, एक हमारे फ्रेम है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होती है। तो कहने का मतलब है बोन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये क्या बताया है बोन्स के बारे में देखें हम, इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लीएबल मैट्रिक्स। इनकी जो मैट्रिक्स होती है हार्ड होती है और मुड़ावदार नहीं होती, मुड़ती नहीं है, नॉन प्लीएबल होती है। रिच इन कैल्शियम, और नॉन प्लेबिलिटी है वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम साल्ट की वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से होती है। एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स से होते हैं जो बोन्स को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करते हैं। बोन सेल्स क्या कहलाती है? ओस्टियोसाइट कहलाती है। कार्टिलेजिनस सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोल रहे थे, बोन सेल को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। आर सीन इन स्पेसेस कॉल्ड लेकुनी। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सारी स्ट्रक्चर है, इस तरीके की बोन्स है वो, उनमें सेल्स का अरेंजमेंट है। ये आप देख रहे हैं जो कीड़े जैसी, या आप देखेंगे चींटी जैसी संरचना है, ये सारी कौन है? ओस्टियोसाइट्स है, बोन सेल्स है ये। तो लेकुनी में अरेंज है, पर्टिकुलर लेकुनी में ये अरेंज होती है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कीड़ी जैसी दिख रही है, ये सारी क्या है? बोन सेल्स है या ओस्टियोसाइट्स है। और इनके बीच बीच में कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होते हैं। आप यहाँ ओस्टियोसाइट देख पा रहे हैं ये बच्चों, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट में कैनालिकुली पाई जाती है, ओस्टियोसाइट है ये देखिए, ओस्टियोसाइट यहाँ पर, और इनके बीच बीच में भरे हुए हैं मैट्रिक्स जो कि नॉन पिलेबल होती है, हार्ड होती है और कैल्शियम साल्ट की बनी होती है। ये देखिए फंक्शंस क्या है बोन के। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी। हमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देने में, फ्रेम देने में काम आते हैं, शेप देने में काम आते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। आपके जो ब्रेन होता है, भेजा होता है, वो बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, कोमल है। उसको सुरक्षा देने के लिए पूरा खोपड़ी पाई जाती है, पूरी हड्डियां पाई जाती है। आपके लंग्स है, आपका हार्ट है, वो चेस्ट केज के अंदर सुरक्षित रहता है, तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं सॉफ्टर ऑर्गन्स को। लिम्ब बोन्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। जो आपकी लिम्ब बोन्स होती हैं, पैरों की हड्डियां होती हैं, पूरे शरीर को धड़ का वजन वहन करने के लिए बनी हुई है। टेक पार्ट्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। आप हड्डियों की वजह से चल पा रहे हैं, अगर हड्डियां नहीं होंगी तो ये आदमी मूवमेंट कैसे करेगा बताइए? है मूवमेंट, हड्डियों की वजह से आप लोकोमोट कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो आप लुढ़क करके आपको चलना पड़ेगा। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मेरो के अंदर बनती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। और बोन मेरो कहाँ पाया जाता है? बोन के अंदर भरा हुआ मेरो, मतलब जो मैट्रिक्स होता है या जो सब्सटेंस होता है लॉन्ग बोन्स के अंदर, उनको हम बोन मेरो बोलते हैं। और इस बोन मेरो के अंदर ही ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। कहने का मतलब है कि लार्ज बोन्स हैं वो हमारे ब्लड की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर ही ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस होती हैं। और तीसरा टाइप है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का। ब्लड ब्लड बच्चों को स्ट्रक्चरल कनेक्शन देने में मदद नहीं करता, परंतु कम्युनिकेट करता है। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? ब्लड को आप दो टाइप में बांट सकते हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स है, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं बच्चों, ब्लड क्या चीज है। यहां देख लेते हैं हम, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका ब्लड। ब्लड ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फ्लूइड के फॉर्म में होता है इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं। ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या चीजें पाई जाती हैं? ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं, ये देखिए आप, कंपोजिशन। ब्लड में को ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड सेल्स, और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। दो चीजें इसमें है। ब्लड सेल्स हैं वो फिर से कैटेगराइज करी हैं, कौन कौन सी टाइप की होती हैं, ये देखिए। ये समझना बहुत जरूरी है भाई। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा टाइप है ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आरबीसी को एक नाम और बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए आप। आरबीसी ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, लिख दिया मैंने। क्या बोलते हैं बताइए? एरिथ्रोसाइट। सॉरी, ये गलत लिखा गया। आरबीसी हैं वो, एक और नाम बोला जाता है इनको, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स तो है ही, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और इनमें जो मेमेलियन आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होने पर इसके अंदर क्या पाया जाता है बताइए जल्दी से? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन होने की वजह से इसमें दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। दूसरे डब्ल्यूबीसी है वो क्या कहलाती है बताइए आप? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। और ये न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें। डब्ल्यूबीसी है फिर से कैटेगराइज किए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग नेचर। कलर लेने के आधार पर इनको फिर से बांटा गया है, कौन कौन सा कलर वो लेते हैं। इसके साथ में ही न्यूक्लियस की शेप और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया, तो वो डिटेल में हम देखेंगे। और डब्ल्यूबीसी हैं वो ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि दे फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
इसलिए इनको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। और लास्ट टाइप है, यहां पर आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज, अनदर नेम इज थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे भाई? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, और स्टेनिंग के बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया है अलग अलग टाइप में। फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया है। और ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या है आपको पता है बच्चों? बताइए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल एक्सीलेंट, ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं। हमारी बॉडी में ब्लड को बहने से रोकती है। मान लीजिए कहीं चोट लग जाए तो ब्लड क्लोटिंग के द्वारा उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो इस तरीके से ब्लड सेल्स हो गई। और अगर ब्लड में से ये स्ट्रक्चर्स को निकाल दे, ब्लड सेल्स को निकाल दे, तो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बचती है वो कौन है? रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो कौन है? ब्लड प्लाज्मा, या उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है वो मैट्रिक्स है। तो देख लेते हैं फटाफट से क्या मतलब है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रेड ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है जो न्यूट्रल स्टेन लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स अगेन डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स अगेन डब्ल्यूबीसी, ये न्यूक्लियस है उसकी शेप के आधार पर मोनोसाइट। बेसोफिल बेसिक नेचर लेने की वजह से बेसिफिल्स। तो ये सारे डब्ल्यूबीसी के टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। और प्लेटलेट्स हैं वो आप बीच बीच में छोटे छोटे फ्रेगमेंट देख पा रहे हैं, प्लेटलेट्स हैं। आप इन सभी को, ब्लड सेल्स को देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स helps in the circulation of various substances in the body। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिया है। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरे एनिमल टिश्यूज। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई।